Hello बच्चों, let's start this question. The question says the moles of BaNO3 twice which on dissolving in 12 moles of water lowers the vapor pressure of water to 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें मोल्स बताने BaNO3 के जो डिसॉल्व होते 12 मोल्स ऑफ वाटर में और लोअर कर देते वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को अप टू अबाउट 80%। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट यूज है, इसकी या की कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे यहाँ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या बोले रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अवर की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ क्या वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हमें एक्सप्रेशन पता है क्या होता है। बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई इंप्योरिटी या कोई सॉल्यूट इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम देखें एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, तो हम इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज P1 नॉट माइनस P1, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट, इसके इक्वल होता है, ये होता है X2 के, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं और हमें उसी के मोल निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा हुआ एक्सप्रेशन, इसको मानते हैं हम फर्स्ट। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा P1 नोट माइनस P1 है लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, P1 नोट माइनस P1 क्या है, ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दैट इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जो हमारा यहाँ पर P1 नोट है वो क्या है, वो है हमारा मोर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। किसका वेपर प्रेशर है, प्योर सॉल्वेंट का, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और बात करें यहाँ पर हमारे X2 की, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमारा एक्सप्रेशन है और ये जो हमारी टर्म्स है वो दी हुई है। और हम जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है X2 वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर जो हमारा N2 है दैट इज N2 क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और जो हमारा N1 है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में वो देखते हैं। हमें एक तो N1 की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की कितने हैं हमारे 12, क्वेश्चन में हमें गिवन है 12 मोल। और हमें सॉल्यूट के निकालने हैं, हमें P1 नॉट भी पता है कितना 100 और P1 कितना है हमारा 80। तो बस हमें इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसका होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 डिवाइडेड बाय N2 प्लस N1 कितने हमारे पास 12। और बस इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सब्सटीट्यूट अबव वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूट फर्स्ट में करने से ऊपर आ जाएगा 100 माइनस P1 कितना था 80, नीचे सॉल्वेंट का कितना है 100 इज इक्वल टू कितना आया N2 डिवाइडेड बाय N2 प्लस 12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये रहेगा 20 बाय 100 इज इक्वल टू N2 बाय N2 प्लस 12। ठीक है, अब इसको यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 N2 प्लस कितना हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 100 N2। तो ये 240 इज इक्वल टू 100 N2 माइनस 20 N2 कितना हो जाएगा 80 N2। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे, तो 240 इज इक्वल टू 80 N2।
यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी 240/80 इज इक्वल टू N2, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3। तो हमारे N2 की वैल्यू कितनी आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं 3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे आ गया 3। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था द मोल्स ऑफ BnO3 ट्वाइस व्हिच वन डिसॉल्विंग इन 12 मोल्स ऑफ वाटर, तो हमारे कितने मोल्स आए 3 मोल्स, 3 मोल्स ऑफ BaNO3 ट्वाइस, BaNO3 ट्वाइस, और यही हमसे पूछा था। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।